हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। कुछ दिनों पहले पानी पूरी का स्पेशल मसाला और पानी की रेसिपी शेयर किया था। फिर कुछ लोगों का डिमांड आया इसकी पूरी का, तो आज बनाते हैं क्रिस्पी करारी देर तक फुली फुली स्वादिष्ट पूरियों की रेसिपी। रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है सूजी, पतली वाली बारीक सूजी। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि कितनी बारीक है मेरी सूजी। अगर सूजी ज्यादा मोटी हो तो इसे मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा। अब इसमें डालते हैं 1 कप गेहूं का आटा। इक्वल अमाउंट में गेहूं और सूजी दोनों होंगे और दोनों को अच्छी तरह से छान लिया है। फिर हम इसमें 1 चम्मच मैदा डाल रहे हैं जो कि ऑप्शनल है, और फिर हम डालेंगे पापड़ खार। तो पापड़ खार बहुत ज्यादा मत डालिएगा, बहुत जरा सा 2 पिंच या 1 पिंच बराबर, इससे ज्यादा नहीं। और इसे भी मैं अच्छी तरह से छान लूंगी। पापड़ खार की जगह बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इसे हम सूखा ही एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें नमक बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो ये देर तक फुली फुली नहीं होगी, सॉफ्ट हो जाएगी। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो अब डो लगाते हैं। तो डो लगाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल करके एक सेमी सॉफ्ट डो बना करके रेडी करेंगे। ये लीजिए, डो हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम बाउल में ही थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर इसके ऊपर हम गीला कपड़ा रखेंगे, कॉटन का गीला कपड़ा। अब इस गीले कपड़े से अच्छी तरह से ढक देंगे और इसके बाद ऊपर में एक प्लेट रख करके इसे 2 घंटे का रेस्ट देंगे। आटे को रेस्ट करते हुए 2 घंटे का टाइम हो चुका है। तो पहले प्लेट हटा करके फिर सॉफ्ट कपड़ा हटा करके कॉटन का एक बार आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे और फिर इसमें से एक बड़ा टुकड़ा कट करके हाथों में अच्छी तरह से मसल करके एक स्मूथ सा पेड़ा बना करके रेडी करेंगे। फिर थोड़ा सा सूखा आटा में लपेट करके पेड़े को और हम बेलना शुरू करेंगे। एक बड़ी सी रोटी हमें बनानी है। जितनी पतली रोटी होती है ठीक उतनी ही पतली हमें इस रोटी को बनाना है। ये लीजिए, बहुत बड़ी सी एक रोटी बन करके रेडी हो चुकी है। तो अब हम ले लेते हैं कुकी कटर, या फिर किसी डब्बे का ढक्कन हो शार्प एज वाला, उसे भी आप ले सकते हैं, या छोटी कटोरी या छोटा गिलास हो उससे भी आप कट कर सकते हैं। ये लीजिए, कुकी कटर से मैं बहुत अच्छी तरह से सारी पूड़ियाँ निकाल ली हूँ। एक बार में जितनी भी आए पूड़ियाँ वो निकाल लेंगे और बाकी का आटा हटा देंगे, नेक्स्ट टाइम में यूज हो जाएगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी पतली और कितनी बढ़िया पूड़ी बन करके रेडी हुई है। बस जितना पतला रोटी होता है उतना ही पतला हमें बेल करके रेडी करना है। अब इसे इस तरह से प्लास्टिक एक ट्रे पे रख लिया है और इसके ऊपर हम ये सारी पूड़ियाँ डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे गीला कपड़ा। तो कपड़ा को मैंने पहले ही गीला कर लिया है, कॉटन के कपड़े को ही रखिएगा और फिर इस तरह से ढक करके 1 घंटे का रेस्ट दीजिएगा। 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए पूड़ियों को खोल करके देखते हैं कि कैसा हुआ है। अभी देखिए, ऊपर की लेयर जो है अच्छी तरह से सूख चुकी है और नीचे नमी बनी हुई है। तो अब इन पूड़ियों को हम आपको पास से भी दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा। ये देखिए, ऊपर आपको थोड़ी ड्राई दिख रही है ना, बस ऐसा ही होना चाहिए। अब चलिए इसे तलते हैं। तो तलने के लिए मैंने तेल पहले ही अच्छा गर्म करके रखा है। हाई फ्लेम पे हम एक साथ 2 पूड़ियाँ डाल रहे हैं। अगर आप बिगनर है तो एक पूड़ी डालिएगा और साइड से फटाफट इसके ऊपर बहुत सारा तेल डालिएगा। और इस तरह से जैसे 2 पूड़ियाँ हमारी फूल गई, बाकी की भी पूड़ियाँ इसी तरह से फूल जाएंगे। और जब बाद में आप पूड़ियाँ डालें तो पहले वाली पूड़ियों को पलट दीजिएगा। इस तरह से अलटते पलटते हुए सारी पूड़ियों को तल लीजिएगा। एक बार के बैच में मैंने 6 पूड़ियाँ ही डाली है और 6 की 6 देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूली हुई है और एकदम क्रिस्पी करारी भी हुई है। और ये पूड़ियाँ देर तक ऐसे ही फुली फुली बिल्कुल बढ़िया बनी रहती हैं। तो चलिए इसे फटाफट हम निकाल लेते हैं। बाकी की पूड़ियों को भी ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए, सारी पूड़ियाँ बन करके अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं और इन्हें मैंने प्लेट में सर्विंग के लिए सर्व किया है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए कितनी कमाल की लग रही है। बहुत ही परफेक्ट और एकदम अच्छा कलर आया है। इन पूड़ियों से बहुत सारी रेसिपी बनाई जा सकती है दिवाली के फेस्टिवल के लिए। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।